हेलो एंड वेलकम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे और बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपका एंट्रेंस एग्जाम अब खत्म हो चुका है और अभी आप लोगों को मेन कैंपस में सीट मिल गई है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको मेन कैंपस में सीट नहीं मिली होगी, वो किसी गवर्नमेंट बहुत ऑथेंटिक गवर्नमेंट कॉलेज में अपनी बीएससी की एडमिशन करा ली होंगे। अगर आपने अभी तक कोई भी एडमिशन कहीं पर भी नहीं कराया है तो ज़्यादा देर ना करते हुए आप अपने एडमिशन को कहीं ना कहीं पर करा लें, क्योंकि देखो बीएससी को पढ़ना इतना आसान नहीं है। आपको जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन होती है, उसमें मेहनत काफ़ी टाइम आपका इन्वेस्ट करना होता है, तब उसके बाद आपको चीज़ें जा करके समझ में आएंगी। यही रीज़न रहता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बीएससी प्रीफर नहीं करते, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल माना जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉमर्स, आर्ट्स, इन सभी फैकल्टीज़ में चले जाते हैं। तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि आप जो फर्स्ट सेमेस्टर में गए हो ना, उसमें जूलॉजी का क्या सिलेबस रहने वाला है। अभी तक हमने कुछ सब्जेक्ट्स का डिस्कशन कर लिया है। इफ़ इन केस आपको लगता है कि आपको किसी और सिलेबस के डिस्कशन की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो जूलॉजी हो, बॉटनी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स, मैथमेटिक्स या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, किसी का भी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारी टीम में जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनको बोल करके उस सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस का डिटेल डिस्कशन करा दिया जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी बायो के लिए जूलॉजी सब्जेक्ट का डिस्कशन, ठीक है। इसमें भी हम बात करेंगे कि कितनी यूनिट है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, पूरा एक स्टडी प्लान या फिर पूरा स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं और बताएंगे कितने चैप्टर्स हैं, कितनी यूनिट्स हैं, उनमें क्या आपको पढ़ना है, क्या नया सीखने को मिलेगा। ये सारी बातें हम करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें, ठीक है। अगर आप ये वीडियो टारगेट गुरुकुल पे देख रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर आप टारगेट गुरुकुल पे नहीं देख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके लिए एक नया प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसपे सेमेस्टर की सारी प्रिपरेशन कराई जाएगी बीएससी की, चाहे जूलॉजी हो, बॉटनी हो, केमिस्ट्री हो। उसका नाम टारगेट सेमेस्टर है, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें कि हमारी जूलॉजी में कितनी यूनिट्स है, बेसिकली अगर आप डीडीयू का प्रॉपर सिलेबस देखोगे जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराती है, उसमें मात्र 2 लाइनें लिख दी गई हैं, बहुत बेकार सी है, उसमें आप समझ नहीं पाओगे कि क्या कैसे पढ़ना है, ठीक है। उसी सिलेबस को पूरा फुल ब्रॉड करके हमने बनाया है और मोस्टली बुक्स यही प्रीफर करती हैं। इस फर्स्ट सेमेस्टर को उन्होंने 8 यूनिट्स में डिवाइड किया है। कितनी यूनिट्स में? 8 यूनिट में डिवाइड किया है। हर यूनिट में 2 या 2 से 3 चैप्टर्स हैं, बहुत ही छोटे छोटे माइन्यूट इजी चैप्टर है। कोई भी चैप्टर हार्ड नहीं है, 1-2 टॉपिक थोड़े से हार्ड पढ़ सकते हैं। जैसे कि हम पहले यूनिट की अगर हम बात करें, क्या पहले यूनिट की आप देख पाओगे यूनिट 1 देख पाओगे। यूनिट 1 में आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल ऑर्गेनील्स 1, यानी कि यूनिट 1 में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनील्स पढ़ोगे, वो भी पार्ट 1 पढ़ोगे। पार्ट 2 पढ़ोगे आप यूनिट 2 में। अब देखो, आपने जो भी क्लास 11th में सेल बायोलॉजी में पढ़ा था, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पढ़ा हो या फिर राइबोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ा हो, उसका फंक्शन पढ़ा हो, साइटोस्केलेटन पढ़ा हो, उसके बारे में आपको एक्सटेंडेड पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा? एक्सटेंड करके पढ़ाया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल डिस्कशन कराया जाएगा कि कितने टाइप की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं, ठीक है, वो किस चीज़ के लिए परमेबल होती है, सिलेक्टिवली होती है या फिर सेमी परमेबल होगी, वो चीज़ें बताई जाएंगी। केमिकल स्ट्रक्चर आपको बताया जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और उसमें स्पेशली आपको लिपिड एंड प्रोटीन्स का कंपोजिशन बताया जाएगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें लिपिड का कितना परसेंटेज कंपोजिशन होता है, कितना आपका प्रोटीन का कंपोजिशन होता है। हालांकि आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, लेकिन छोटी सी एक माइन्यूट सी लाइन पढ़ ली होगी कि इतना परसेंटेज लिपिड का होता है और इतना परसेंट प्रोटीन का होगा। यहाँ पे आपको पूरा मॉडल देखने को मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जूलॉजी, तो मैं आपको बताऊंगा। एंड लास्ट में आपको इसी यूनिट में इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ने को मिलेगा। उस इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आपको पता होगा कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आपका क्या क्या आता है, जैसे कि आपको गोल्जी बॉडी आता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, ये सारी चीजें एसोसिएटेड होती है आपके इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से। आपको पता भी होना चाहिए इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजें हम अपने कोर्स में बात करने वाले हैं। आगे हम देखेंगे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आपको प्रोटीन टारगेटिंग को पढ़ना है, ठीक है, और शॉर्टिंग पढ़ना है। इंडोसाइटोसिस क्या होता है ये पता नहीं, एंड लिखा है, एंड शॉर्टिंग पढ़ना आपको। इंडोसाइटोसिस क्या होता है और एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना। इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस बहुत इजी टर्म्स हैं, शायद आपको पता होगा, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, सेम एज इट इज यहाँ पर भी आपको पढ़ने को मिलेंगे, बट कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे नए सीखने को मिलेंगे जो अभी आप तक आपने नहीं पढ़े थे। आगे हम अगर यूनिट 2 की बात करेंगे, आप यूनिट 2 में देख पाओगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनिल्स 2 पढ़ेंगे और उसमें भी आपको साइटोस्केलेटन पढ़ने को मिलेगा। साइटोस्केलेटन में भी आपको माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ने को मिलेगा,
ठीक है, उसमें कितनी सब यूनिट्स होती हैं, किस चीज से माइक्रोफिलामेंट्स बने होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या होते हैं वो पढ़ने को मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ने को मिलेगा, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में उसका स्ट्रक्चर पढ़ने को मिलेगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, यानी फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है कि एटीपी का प्रोडक्शन, वो एटीपी का जो प्रोडक्शन होता है, जैसे कि आपने सुना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, लेकिन अब आप यहाँ पे रियली में जान पाओगे कि क्यों इसे हम बोलते हैं और कैसे बोलते हैं। अगर एटीपी का प्रोडक्शन होता है तो कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म को आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। एटीपी का प्रोडक्शन कितना होता है ग्लाइकोलाइसिस में, क्रेब्स साइकिल में कितना होता है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे गो थ्रू करेंगे आप, ठीक है। साथ में अगर हम थर्ड यूनिट की बात करेंगे, थर्ड यूनिट में यहाँ आपका आ जाएगा न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन स्ट्रक्चर, यानी कि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा, साइटोस्केलेटन पढ़ा, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ा, तो उसको देखो ऊपर से नीचे आ रहा है। साथ में उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, न्यूक्लियस के बारे में, और न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी आप देखो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन यूकेरियोट्स, आप देख पाओगे कि यूकेरियोट्स में न्यूक्लियस का क्या फंक्शन होता है, न्यूक्लियस का क्या फंक्शन होता है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, वो डबल मेम्ब्रेन होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, वो चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ने को मिलेगा, बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए पढ़ने को मिलेगा, एंड आरएनए, यानी कि आपका बेस कंपोजिशन वही पे, जैसे कि एडेनिन, ग्वानिन, प्यूरिन, पायरिमिडिन करके आपने टर्म सुने होंगे, शायद आपको बहुत अच्छे से आते भी होंगे, तो वही चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी इस यूनिट में, यूनिट नंबर 3 में। और डीएनए सुपर क्वाइलिंग क्या होता है आपको पता होगा, अगर आपने डीएनए रेप्लिकेशन नाम का टॉपिक पढ़ा होगा क्लास 12 में, तो आपको डीएनए सुपर क्वाइलिंग जरूर आता होगा। नहीं आता तो कोई घबराने वाली बात नहीं, हम डिटेल में से पढ़ने वाले हैं कि डीएनए की सुपर क्वाइलिंग कैसे होती है, रिक्वाइलिंग कैसे होती है डीएनए की, डीएनए का फॉर्मेशन क्या होता है, कैसे होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेगा। क्रोमैटिन क्या होता है और क्रोमैटिन का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है वो पढ़ने को मिलेगा, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम पढ़ने को मिलेगा, साथ ही साथ में रिसेप्टर्स बाया जी प्रोटीन, जी प्रोटीन क्या होता है, जी प्रोटीन बेसिकली ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है, उसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। जी प्रोटीन एज अ रिसेप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा, टाइप्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए पढ़ने को मिलेगा, यानी कि कितने टाइप के आरएनए होते हैं, कितने टाइप के डीएनए होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पढ़ने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट अगर हम यूनिट नंबर 4 की बात करें, आपका आ जाएगा सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल और सेल सिग्नलिंग, यानी कि सेल अपने आप को विभाजित कैसे करती है, एक सेल से दूसरी सेल कैसे बनती है उसके बारे में, और एक सेल दूसरी सेल को कैसे संदेश देती है कि अब आपको डिवाइड होना है, आपको नई सेल्स का प्रोडक्शन करना है, और सेल कैसे एक सेल से दूसरे सेल में सिग्नल्स भेजती है, इसके बारे में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। आप देख पाओगे सेल डिवीजन में आपको माइटोसिस और मियोसिस दो चीजें पढ़ने को मिलेगी, सेल साइकिल पढ़ने को मिलेगी, इट्स रेगुलेशन यानी कि उसका रेगुलेशन कैसे होता है, एपोप्टोसिस पढ़ने को मिलेगा, सिग्नल ट्रांसडक्शन पढ़ने को मिलेगा जो भी इंट्रासेलुलर होगा, कैसा होगा, इंट्रासेलुलर होगा, सिग्नलिंग एंड सेल सरफेस लिंक्ड रिसेप्टर बाय जी प्रोटीन लिंक्ड जैक स्टैट पाथवे भी आपको पढ़ने को मिलेगा। ये जो जैक स्टैट पाथवे है ये आपके लिए नया है, बहुत ही आपने पहले नहीं पढ़ा है, इसको आपको मन लगा करके पढ़ना होगा क्योंकि इन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, क्या है, बनते हैं। एक दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, अगर आप इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने बेहतर तरीके से आपको सिलेबस समझा रहा हूँ, उसी तरीके से अगर आप पढ़ना चाहते हैं बीएससी बायोलॉजी, तो आप हमारे टारगेट गुरुकुल का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपको प्रॉपर बैच मिल जाएगा जिसमें आपको सारा कुछ पढ़ाया जाएगा, विद स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, और वहाँ पर ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी सिलेबस वाली, आप वहाँ से सिलेबस फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे यूनिट 5 की बात करें तो आपको जेनेटिक्स पढ़ने को मिलेगी, क्या पढ़ने को मिलेगी, जेनेटिक्स, उसमें भी आपको मेंडलिज्म पढ़ने को मिलेगा, यानी कि मेंडल के क्या लॉ थे, मेंडल के क्या डिमेरिट्स थे वो पढ़ने को मिलेगा, एंड सेक्स डिटर्मिनेशन मिलेगा पढ़ने को, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में हम सेक्स को कैसे डिटरमाइन करेंगे, यानी कि अगर कोई एक एक्स ऑर्गेनिज्म है उसमें हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि वो मेल है या फीमेल है, ह्यूमंस में किस प्रकार से सेक्स डिटरमिनेशन किया जाता है, बर्ड्स में कैसे किया जाता है, पीकॉक का एक स्पेशल केस आता है उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म में कैसे डिटरमाइन करते हैं उसको पढ़ने को मिलेगा। आप देख पाओगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी पढ़ने को मिलेगा, मेंडल्स लॉ, मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ने को मिलेगा, कंप्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ने को मिलेगा, पेनिट्रेटेंस एंड एक्सप्रेसिविटी पढ़ने को मिलेगी, जेनेरिक सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम पढ़ने को मिलेगा, एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ने को मिलेगा, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ये चीज आपको पढ़ने को मिलेगी 5वें यूनिट में। क्या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट मानी जाती है क्योंकि ये आपके लिए क्लास 12 में भी इंपॉर्टेंट था और अभी भी इंपॉर्टेंट है, एंड आगे भी नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट ही रहेगा हमेशा से, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि यूनिट नंबर 6 में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म, जीन एंड एनवायरनमेंट, यानी कि जो मेंडल के
क्या एक्सटेंशन से। अभी तक आपने क्लास 12 में जो भी पढ़ा सेम हूबहू चीजें आप यूनिट 5 में पढ़ोगे, जो यूनिट 6 में आपको पढ़ने को मिलेगा। जैसे कि एक्सटेंशंस ऑफ मेंडलिज्म, मेंडलिज्म के क्या नई नीतियां थी, नीतियां बोले तो क्या नए रूल्स थे जो आपको क्लास 12 में नहीं पढ़ाए गए, कौन कौन सी ऐसी थ्योरीज थी बहुत सारी जो आपको नहीं पढ़ाई गई थी, वो यहाँ पे आपको पढ़ने, उसी को नाम दिया गया एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म दिया गया है। जैसे कि मल्टीपल एलील्स जीन इंटरेक्शन टॉपिक को बहुत ही आपको ब्रॉड में पढ़ाया जाएगा। आपने हालांकि क्लास 12 में पढ़ाया होगा, लेकिन इतनी ध्यान से नहीं पढ़ा होगा जितना आपको यहाँ पढ़ने की आवश्यकता है। साथ में आपको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पढ़ने को मिलेगा, जेनेटिक मटेरियल इफेक्ट पढ़ने को मिलेगा, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग एंटीसिपेशन पढ़ने को मिलेगा, इंटरेक्शन बिटवीन जीन्स, इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑन जीन एक्सप्रेशन ये पढ़ने को मिलेगा, इनहेरिटेंस ऑफ कंटिन्यूअस कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी आपको पढ़ने को मिलेगा। अगर हम यूनिट नंबर 7 की बात करें, यूनिट नंबर 7 की अगर हम बात करें तो यूनिट नंबर 7 में आपको ह्यूमन क्रोमोसोम के पैटर्न के बारे में, यानी कि ह्यूमन का जो क्रोमोसोम होता है वो किस प्रकार से इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट करता है उसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। किसके बारे में? ह्यूमन का जो क्रोमोसोम है वो किस प्रकार से इनहेरिटेंस शो करता है, हेरिडिटी की जो कंडीशन है वो कैसे शो करता है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ह्यूमन के जो क्रोमोसोम होते हैं वो कैसे ट्रांसफर होते हैं उसके बारे में ह्यूमन कार्योटाइप पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, क्रोमोसोमल एनोमलीज पढ़ने को मिलेगी। क्या मिलेगी? क्रोमोसोमल एनोमलीज पढ़ने को मिलेगी। स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल एब्रीविएशन पढ़ने को मिलेगा, विद एग्जांपल पढ़ने को मिलेगा, और साथ में पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक में हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे ले। ठीक है, तो पेडिग्री एनालिसिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, इसको आप कभी भी छोड़ नहीं सकते हैं। अगर लास्ट यूनिट की बात करें, फाइनल एंड लास्ट यूनिट की, तो इसमें आपको इम्यून सिस्टम पढ़ने को मिलेगा और उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा। जैसा कि आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा, इन्नेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, और एंटीजन, एंटीबॉडी, ठीक है, सीरम, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दोबारा से पढ़ने को मिलेंगी एक नए रूप में। एक नए रूप में कहने का मतलब है जो भी चीजें आपने क्लास 12 में पढ़ी थी उसको ब्रॉड करके यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। जैसे कि देखो, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इम्यूनोलॉजी, ठीक है, इन्नेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट डिजीजेस, और कुछ डिजीज ऑफ करके यहाँ पे डिजीज का नाम नहीं लिखा है, बट डिजीज में शायद यहाँ पे लिखा होगा तो बता दिया जाएगा। इम्यूनोग्लोबिन, आईजी नाम सुना होगा आपने, जिसे हम इम्यूनोग्लोब्युलिन बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है, यानी कि एलर्जी, वो पढ़ने को मिलेगा, वो क्या होती है, कैसे होती है एलर्जी, कैसे होती है एलर्जी के सिम्टम्स को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, वो चीज पढ़ने को मिलेगा। एंड इम्यून सिस्टम आपको पढ़ने को मिलेगा। जैसा कि आपको पता होगा, इम्यून सिस्टम दो प्रकार का होता है, मेनली इन्नेट एंड एडेप्टिव। इन्नेट और एक्वायर्ड टर्म आपने पढ़ा होगा, आपने एक्वायर्ड पढ़ा होगा, लेकिन अब आपको एडेप्टिव या एक्वायर्ड दोनों देखने को कहीं भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस बात से भी अवेयर है। ठीक है, क्लोनल सिलेक्शन आपको पढ़ने को मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ने को मिलेगा जो कि आपके लिए नया होगा। ह्यूमोरल इम्यूनिटी आपने क्लास 12 में पढ़ रखा है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता ही होगा, इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। ग्राफ्ट रिजेक्शन जो होता है किडनी का, वो भी आपको पढ़ने को मिलेगा। इस टॉपिक में नहीं दिया है, बट आपको पढ़ाया जाएगा एज एन एग्जांपल ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, और आपको पढ़ने को मिलेगा इम्यूनोग्लोबुलिन टी रिसेप्टर सेल्स पढ़ने को मिलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आईजी जीन लोकाई पढ़ने को मिलेगा। ऐसे बहुत सारे टर्म्स है, जैसे कि मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ रेशन ऑफ एंटीबॉडी, डाइवर्सिटी, एचएलए कॉम्प्लेक्स, ऑर्गेनाइजेशन क्लास 1, क्लास 2 एचएलए मॉलिक्यूल्स, एक्सप्रेशन ऑफ एचएलए जीन्स। तो ये सारी चीजें थी जो आपको पढ़नी थी। क्या ये सारी चीजें आपको क्लास बीएससी की फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़नी है, और आपको बीएससी में बहुत ही अच्छे नंबर लाने होंगे इन सभी चीजों को पढ़ करके। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही मजबूत और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप टारगेट सेमेस्टर को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप ये वीडियो टारगेट गुरुकुल पे देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा टारगेट सेमेस्टर के चैनल का, आप वहां पे जाएं, आपको सारी क्लासेस बीएससी की वहीं पे चलती हुई मिलेंगी। साथ ही साथ में आप अपने बेहतर चीजों के लिए आप टारगेट गुरुकुल का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, वहां पे आपको सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, लाइक नोट्स, पीडीएफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो आपके मिड टर्म एग्जाम के हों, चाहे फिर या वो इन टर्म के एग्जाम के क्वेश्चन हों। साथ ही साथ में आपको वहां पर लाइव डाउट सेशन भी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, जैसे कि वीकली जो भी आपकी क्लास चलेगी, तो एक वीक में 1 या 2 फिर डाउट क्लासेस हो जाएंगी आपकी। जैसे कि आप जो भी टॉपिक पढ़ोगे, आपको अगर कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी आती है, वो चीजें आप वहां पर जाकर के पूछ सकते हो। तो फिर मिलते हैं कुछ दिनों बाद या 1 से 2 दिनों बाद लेक्चर नंबर 1 के साथ। कहाँ पे? जूलॉजी का लेक्चर नंबर 1, क्या यूनिट नंबर 1 थी, क्या थी यूनिट नंबर 1 में? देखो, आप देख पाओगे स्ट्रक्चर एंड
फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स में आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो भी ये केमिकल स्ट्रक्चर है उसको पढ़ाता हुआ मैं मिलूंगा आपको जल्दी ही टारगेट सेमेस्टर के चैनल पे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।